ममता एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। वो अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहा करती थी। कमाने का कोई साधन नहीं था, इसीलिए उसने बाहर नौकरी करने के बारे में सोचा। ममता काम की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि तभी उसे एक छोले भटूरे की दुकान दिखाई दी। अरे, यहाँ पर तो बोर्ड लगा हुआ है कि हेल्पर की जरूरत है। चलो, मैं यहाँ जाकर काम के लिए पूछ कर देखती हूँ, क्या पता मुझे यहाँ काम मिल जाए। ममता वहाँ जाकर दुकानदार से काम के लिए पूछती है। हाँ, काम तो है, पर तुम्हें यहाँ पर भटूरे बनाने होंगे, फूले फूले। अगर बना सकती हो तो तुम आज से ही काम पर आ जाओ। ममता काम मिलने पर बहुत खुश होती है और काम करने लगती है। वो बहुत दिल लगाकर भटूरे बनाती है। सारे ग्राहक खुश होकर भटूरे खाते हैं। एक दिन की बात है, उसके पास एक चूहा आ जाता है। वो उसको भगाने के चक्कर में भटूरा डालकर भूल जाती है, जिसकी वजह से भटूरा जल जाता है। ये क्या किया तुमने? भटूरा जला दिया। कोई काम ध्यान से नहीं करती। मैदा और घी का क्या भाव है तुम्हें पता भी है? तुम्हारी इस दुकान में कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरी दुकान से। तुम आज तक का वेतन लो और इसको लेकर निकल जाओ। मैं किसी और को अपनी दुकान पर रख लूंगा। अपना ठिकाना कहीं और देख लो। नहीं नहीं, मुझे दुकान से मत निकालिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मेरी दुकान में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। दुकानदार उसका जला हुआ भटूरा दुकान से बाहर फेंक देता है और उसको धक्के मार कर निकाल देता है। ममता उस भटूरे पर जाकर गिरती है और उसके ऊपर बैठकर रोने लग जाती है। तभी भटूरे में एक जादू आ जाता है। वो अपने ऊपर ममता को बिठाकर उड़ने लगता है। एक काम मिला था, वो भी अब हाथ से चला गया। अब मैं अपनी माँ सुमित्रा और अपना पेट कैसे पालूंगी? क्या करूंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा सोच ही रही थी तो उसने देखा कि वो घर पर पहुंच गई है। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे, अभी तो मैं दुकान पर थी, यहाँ पर कैसे आ गई? और यहाँ पर जला हुआ भटूरा भी मेरे साथ कैसे आ गया? ये तो बड़ी आश्चर्यचकित बात है। मैं एक जादुई भटूरा हूँ और उड़ने वाला भटूरा हूँ। तुम जितना चाहो मुझे आकार में बड़ा कर सकती हो। मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं जादुई होने की वजह से मनचाही जगह पर जा सकता हूँ। और मेरे ऊपर कितना भी वजन रखोगी, मैं टूटूंगा नहीं। अरे, ये भटूरा तो बोल रहा है। ये कैसे हो गया? अगर ये भटूरा सच में जादुई है तो क्यों ना मैं इसका सही उपयोग करूं। मैंने दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे भटूरे बनाए, परंतु दुकानदार ने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। अब मैं अपनी छोले भटूरे की दुकान खोलूंगी जो इस भटूरे पर बनाकर बेच सकूं। ममता ये सब बात अपनी माँ सुमित्रा को बताती है तो सुमित्रा ये सुनकर खुश होती है और कहती है, अरे, तू भटूरे की दुकान तो खोलने वाली है, पर थोड़ा सा मुझे भी तो खिला दे। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। बाद में सबको खिला दियो, पहले अपनी माँ की तो भूख मिटा दे। ममता उस भटूरे में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर अपनी माँ को खिला देती है। जैसे ही वो उस भटूरे को खाती है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अरे, ये तो सच में जादुई भटूरा है। इसको खाते ही मुझे सब कुछ दिखने लगा। तेरी शक्ल भी दिख रही है ममता, और मुझे पता चल रहा है कि तू क्या क्या कर रही है। क्या सच में माँ, तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है ममता। ये जादुई भटूरा खाते ही मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं कब से तुझे देखने के लिए तरस रही थी कि मेरी बेटी इतनी मेहनत करती है। आज इस भटूरे की वजह से मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। सुमित्रा ममता को गले से लगा लेती है। दोनों गले लगकर खुशी के मारे रो पड़ते हैं। अब ममता छोले भटूरे बनाकर उस उड़ने वाले भटूरे पर रखती है और गांव-गांव में उन छोले भटूरों को बेचा करती थी, जिससे सभी उसके छोले भटूरे को खरीदते थे, क्योंकि वो उड़ने वाले भटूरे पर रखकर छोले भटूरे बेचती थी। ये बात दुकानदार को पता चलती है। अरे, ये तो वही भटूरा है जो ममता के हाथ से जल गया था। ये अब जादुई बन गया। ममता तो इस भटूरे की सहायता से अमीर होती जा रही है और सभी इस उड़ने वाले भटूरे की वजह से छोले भटूरे इसी से खरीदते हैं। मेरा धंधा तो चौपट हो गया है। मुझे इस भटूरे का कुछ तो करना होगा। मैं इस तरह से अपना धंधा चौपट होते हुए नहीं देख सकता। दुकानदार उस भटूरे को हानि पहुंचाने के लिए एक आरी हाथ में लेकर
ममता के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर उस भटूरे के सामने खड़ा हो जाता है। तो ये भटूरा है जिसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। इस भटूरे के तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ना रहेगा भटूरा और ना ही रहेगी ममता के छोले भटूरे की दुकान। दुकानदार जैसे ही उस भटूरे पर आरी चलाने के लिए आरी भटूरे पर रखता है, वैसे ही उसके हाथ में जोर की झंझनाहट होती है और आरी उसके हाथ से छूट जाती है। इस भटूरे को छूते ही मेरे हाथ में कंपन शुरू हो गया। अच्छा, तो ये भटूरा इस आरी से कटना पसंद नहीं करेगा। चलो, मैं इसको अपने हाथों से ही टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। दुकानदार जैसे ही उस भटूरे के पास उसके टुकड़े करने के लिए जाता है, वो भटूरा उसको अपने ऊपर बिठाकर आकाश में उड़ा ले जाता है और उसे उल्टा कर देता है। दुकानदार उस भटूरे को पकड़कर उल्टा लटक जाता है। अरे बचाओ, ये भटूरा तो मुझे मार डालेगा। मुझे नहीं पता था ये भटूरा इतना शक्तिशाली है। मैं तो सोच रहा था इसको अपने हाथों से ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब भटूरा उसको गोल गोल घुमाकर जमीन पर फेंक देता है और वो कमर पकड़कर चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, ये भटूरा तो मेरी जान लेकर आएगा। अरे कोई इस भटूरे से मुझे बचाओ। तभी ममता और सुमित्रा वहाँ आ जाती हैं। ममता, मुझे बचा लो इस भटूरे से। मैंने इसको हानि पहुंचाने की कोशिश की। इसने मुझे अच्छा सबक सिखाया। मैं इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। बस मेरी जान बचा लो ममता। जादुई भटूरे, तुम इस दुकानदार को माफ कर दो। ये नहीं जानता कि उसने किया क्या है। अगर तुम इसको सजा दोगे तो तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसीलिए इसको माफ कर दो। जादुई भटूरा शांत हो जाता है और दुकानदार को छोड़ देता है। अब ममता और सुमित्रा उड़ने वाले छोले भटूरे की सहायता से सभी गरीबों की सहायता करते हैं और खुशी खुशी छोले भटूरे बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार चना जोर गरम। इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला। ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है? सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी। लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो, लोग कैसे लपालप खा रहे हैं।
इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला, एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा, मर गई रे, ये क्या हो रहा है? हर जगह बहुत खुजली हो रही है। मर गई रे, मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत जिसे उसने 100 का नोट दिया था दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो। मैं वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है।